हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 96 की, जो कि 23 फरवरी के लिए जारी की गई है। क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपने नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर के नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वर्क एंड एनर्जी इन आवर रिवीजन वर्कशीट, एंड इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वर्क एंड एनर्जी। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खासकर आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन वी अप्लाइड ए फोर्स एंड जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या होता है, या तो रेस्ट से मोशन में आ जाता है या फिर मोशन से रेस्ट की स्टेज में आ जाता है। तो साइंटिफिकली अगर बात करें तो जो राइटिंग है, रीडिंग है, थिंकिंग है, एनालाइजिंग है, इसे हम किसमें वर्क के में की कैटेगरी में नहीं लाते। अब वर्क की दो कंडीशन होती है, दोनों की दोनों फुलफिल होती है तो ही कहते हैं वर्क डन हुआ। पहली है ए फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी, और दूसरी है बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड। तो अगर ये दोनों चीज़ें हो रही हैं तो ही हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ है। इफ़ एनी ऑफ दिस कंडीशन डज नॉट फुलफिल, वर्क इज नॉट डन। ठीक है बच्चों। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अप्लाइंग ए फोर्स ऑन ए वॉल विच वुड नॉट मूव, स्टूडेंट स्टैंडिंग विद बैग ऑन हिज शोल्डर, वाचिंग मूवी, टॉकिंग। ठीक है बच्चों। अब बात आती है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन की। तो जब हम बात करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन की, तो ये बराबर होता है W इज इक्वल टू F इंटू एस, यानी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन बच्चों। और अगर ऑब्लिकली हम राइट करें तो इसे जो है कॉस थीटा से डिनोट करके हम दिखा सकते हैं। अगर हम बात करें वर्क डन की, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो न्यूटन मीटर और जूल है बच्चों। और एक जूल किसके बराबर होता है? एक न्यूटन फोर्स जब अप्लाई करते हैं और उस वजह से कोई ऑब्जेक्ट 1 मीटर जब डिस्प्लेस कर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? 1 जूल वर्क डन। और वर्क डन के 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है बच्चों, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। पॉजिटिव जब होगा जब फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, जैसे कि चाइल्ड पुलिंग ए कार एंड आयरन ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेट। अब अगर इसका उल्टा हो, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जिस डायरेक्शन फोर्स अप्लाई कर रही हो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चीज हो रही हो, तो क्या होता है? वर्क डन होता है नेगेटिव। जैसे कि अप्लाई ब्रेक्स इन मूविंग कार और गोलकीपर स्टॉपिंग ए बॉल टू अवॉइड गोल। ठीक है बच्चों। अब बात आती है वर्क डन जीरो कब होगा। तो जीरो कब होगा? जब या तो मोशन परपेंडिकुलर राइट एंगल पे हो, या फिर जो उसमें मोशन ही ना ऑब्जेक्ट में, जैसे कि एक सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ और पोर्टर कैरिंग लोड ऑन इट्स हेड। ठीक है, ये कंडीशन ऐसी है बच्चों। तो बच्चों, इसके बाद आती है आपके क्वेश्चन आंसर की बारी। तो पहला क्वेश्चन आपका, डिफाइन वर्क डन और 1 जूल वर्क। तो 1 जूल क्या है बच्चों? 1 जूल तो ये रहा आपका, ये आपका आंसर 1B है। अब बात आती है वर्क डन की, तो ये आपका बच्चों वर्क डन है। ठीक है, ये आंसर 1A है आपका। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। What are the condition for work done by an object? There are 2 condition for work done by an object. ये 2 conditions है, यही आपका आंसर है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोड इज पुल्ड यूजिंग ए फोर्स ऑफ 15 न्यूटन टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन। तो ये बच्चों आपका W इज इक्वल टू F इंटू एस। एफ है या 15 और डिस्प्लेसमेंट है 2, ये आ गया आपका 30 जूल या न्यूटन मीटर। ठीक है बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, राइट एग्जांपल्स ऑफ ईच पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन फ्रॉम योर डेली लाइफ। तो बच्चों ये सारे के सारे आप लिख सकते हैं, इसमें आपका आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन, डिस्कस द वर्क डन इन ए टग ऑफ वार गेम। तो टग ऑफ वार में रस्साकसी होती है, एक लाइन खींची रहती है और ऐसे लोग बाग खींचते हैं उसे।
तो जब तक ये बीच में रहेगी, इस लाइन पे रहेगी, तब तक तो वर्क डन होगा आपका 0। और जैसे ही ये इस साइड में या फिर इस साइड में डिस्प्लेस हो जाए तो वर्क डन होगा आपका, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होने पे हम क्या कहते हैं, फोर्स लगने के बाद डिस्प्लेसमेंट होने में हम क्या कहते हैं, कुछ वर्क डन हुआ है। तो इस केस में या इस केस में वर्क डन कहलाएगा बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।